सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुण्डम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेवी चारा पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सत्यार्थ बोध ग्रंथ में आज दम अर्थात इंद्रियों का दमन, संयम बिंदु पर प्रकाश डालते हुए आचार्य श्री कहते हैं, मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष की विरति दम अर्थात संयम है। जिनके पास संयम है लोक में वे ही विश्वास के पात्र हैं। दम संयम के अभाव में कितना ही श्रेष्ठ कार्य कर ले व्यक्ति, परंतु वह संसार में पूज्यता को प्राप्त नहीं हुआ। जिन्होंने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जगत की किसी भी वस्तु पर जिनकी राग द्वेष बुद्धि नहीं है, वे नर धन्य हैं। वे नर धन्य हैं, विश्वास के पात्र हैं। लोग उन्हें सिंहासन नहीं अपितु हृदयासन पर विराजमान कर श्रद्धा सुमन से उनकी पूजा करता है। संसार के चक्री पद की विभूति का त्याग कर देना, परंतु अपने चरित्र का नाश नहीं करना। संपत्ति तो पर वस्तु है, वह पुण्योदय से प्राप्त होती है, पर चारित्र आत्मगुण है। संपत्ति पुनः प्राप्त कर सकते हैं, परंतु चारित्र की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है। संसार के मोहपूर्ण संपूर्ण कार्य मात्र भववृद्धि के ही कारण है, दुर्गति में सहायक है, महाकष्टप्रद है। एकमात्र चारित्र ही ऐसा गुण है जो संसार के सभी दुखों से मुक्ति दिलाता है, आत्मा को परमात्मा बनाता है, सामान्य प्राणी को भी महान बना देता है। आत्म साधना में इंद्रिय कषाय का दमन आवश्यक अंग है। इसके दमन के बिना किसी भी साधक की गति वर्धमान नहीं हो सकती। इसीलिए आत्महितैषी साधक के लिए प्रधान अंग इंद्रिय दमन ही है। धर्म व यश का रक्षक दम संयम भाव ही है। क्या आप विश्व पूज्यता की भावना रखते हैं? यदि विश्व से पूज्यता चाहते हो तो अपने चारित्र को पूर्ण सुरक्षित रखो। यदि आपका संयम निर्दोष निर्मल है तो विश्व की कोई भी शक्ति आपकी पूज्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती, आपकी पूज्यता नष्ट नहीं कर सकती है। विषय विष का प्रत्याख्यान करो। इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के भी ब्रह्म धर्म का हरण कर लिया और नरक गर्त में डाल दिया। सागरों पर्यंत तक नरक वेदनाओं यातनाओं की पीड़ा से आत्मरक्षा की भावना है तो विषय कषाय से दूर हो जाओ। जहाँ इंद्रिय कषाय का दमन है वही जीवन में चमन है। त्रिलोक त्रिकाल पूज्यता वही प्राप्त होती है जहाँ मन इंद्रियों का दमन है। हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाले, सिंह की मूंछ, नाग की मणि हरने वाले बहुत मिल सकते हैं, परंतु इंद्रिय विषयों का दमन करने वाले सत्यार्थ वीर बहुत कम है। सागर की बूंदों और आकाश के तारों की गणना करना सरल है, परंतु इंद्रिय विषय लोलुपी के कुटिल भावों को समझना बहुत कठिन है। विषय बांस की जड़ जैसे वक्र भावों से भरा होता है। उसका बाह्य जीवन भिन्न दिखता है और आंतरिक जीवन भिन्न होता है। जहाँ आशाओं का दमन है वही साधना का जन्म है। यदि आत्म साधना के पवित्र मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हो
तो सर्वप्रथम अपनी इच्छाओं का दमन करो। द्वंद्व निरोध किए बिना आत्म साधना में कोई भी पुरुष उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। नेत्रों का दमन आत्मरमण का परम सहकारी साधन है। नेत्रों का भ्रमण ही चित्त भ्रमण का साधन है। इसीलिए साधक पुरुष के लिए अपने नेत्र नासाग्र रखने चाहिए। तिर्या अथवा अन्य भोगजन्य सामग्रियों के अवलोकन का त्याग कर देना चाहिए। चित्त विशुद्धि चाहिए तो विशुद्ध चित्र देखो। भोग का भोग ही मात्र कष्टप्रद कर्म बंध का कारण नहीं, अपितु भोग भावना भी जीव को विभिन्न प्रकार के दुखों को देने वाले कर्म बंध का कारण है। आपको स्वयं ही निर्णय लेना होगा कि मुझे संसार भ्रमण तथा उनके दुखों से आत्मरक्षा करनी है, तो भोग और भोग भावना दोनों से ही पूर्ण रक्षण रूपेण आत्मरक्षा करनी है। एक एक इंद्रिय विषयों की लिप्सा से बड़े बड़े प्राणी लोक में बड़े बड़े कष्ट को प्राप्त हुए हैं। तो फिर मानव तू विचार कर, पांचों ही इंद्रिय सुखों की तीव्र लिप्सा तेरे अंदर है, फिर तेरा क्या होगा? दुख से बचना है तो इंद्रिय सुखों का दमन करो। आकर्ष से आकर्षित मत होना, क्योंकि पांचों ही इंद्रियों के सुख बड़े बहुत आकर्षण का केंद्र है। इंद्रिय विषयों के वश होकर वर्तमान में जो अनर्थ कार्य अज्ञ प्राणी कर रहा है, वह समय पर भविष्य में जब कर्म का परिपाक आएगा तब बोध होगा, ओहो हमने क्या क्या अशुभ कर्म लिप्सा में किए। जब तुम स्वयं बकरी, मछली, सुअर, मुर्गी आदि बनकर कसाई की छुरी से काटे जाओगे, तब आपको कष्ट का वेदन होगा। जो इंद्रियों व मन का दमन करता है, वह चर्चा से नहीं स्वचर्या से ही चिन्ह शासन की प्रभावना करता है। वही सच्चा प्रभावक है जो स्व साधना में लवलीन रहे। वे ही लोग लोक में यश, उदय, श्री और सर्वलोक मान्य सम्मत हुए, जिन्होंने इंद्रिय विषयों का दमन किया। वे ही मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने विषय कषायों की करदम से आत्म वस्त्र को पूर्ण सुरक्षित रखा तथा श्री स्त्री से स्वयं को अप्रभावित किया है। जगत की विभूति की जो महिमा नहीं है, वह स्वचारित्र और यश की महिमा है। प्राणों के वियोग जैसा संकट भी क्यों न आ जाए, फिर भी अपने चरित्र एवं यश की रक्षा करना, उनका अंत नहीं करना। जो जीवन की अंतिम श्वास तक अपने संयम को पूर्ण सुरक्षित रखता है, संयम के साथ जो मरण को प्राप्त करता है, वह द्रव्य प्राणों से रहित होने पर भी उसका शरीर ना भी रहे, फिर भी वह अपने चरित्र की प्रतिष्ठा से सर्वकाल जगती पर जयवंत रहता है। जब तप आदि सभी व्रत वही शोभा पाते हैं जहाँ इंद्रिय कषाय मन का दमन है। इंद्रिय दमन जहाँ नहीं, वहाँ कोई व्रत तप संयम नहीं है। दमी जन ही यमी जन होते हैं। जिनके जीवन में प्राणी एवं इंद्रियों की अशुभ प्रवृत्ति का दमन है, उन नरश्रेष्ठों का जीवन ही चमन है। हे भव्य, आत्म सुख शांति की भावना है तो विषय कषायों का दमन करो, क्योंकि ये विषय सेवन ही भव भव में भ्रमण करा रहे हैं। दमवान संयमी पुरुष स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करता है और असंयमी नरक तिर्यंच गति को प्राप्त होते हैं। दोनों अवस्थाओं को जानकर स्वप्रज्ञा से निर्णय करो कि मुझे क्या करना चाहिए। हे मानव, संयम महानिधि है। वह जिसके पास है, वह इहलोक परलोक में सुख श्री संपन्न होता है। इसीलिए प्रज्ञजनों को प्राणों की चिंता न करते हुए स्वसंयम की रक्षा करना चाहिए।
संयम भाव लोक का सर्वश्रेष्ठ भाव है। जब जब इंद्रिय दमन के परिणाम स्व के अंदर जागृत हो तो स्व की प्रशंसा स्वयं ही कर लेना चाहिए। दम को प्राप्त करने का लक्ष्य है तो वस्तु स्वभाव का चिंतन अनिवार्य है। वस्तु स्वभाव के चिंतन बिना सफल दमी जीवन असंभव है, क्योंकि मोह उत्पत्ति के साधन रागी के लिए अनेक हैं। वस्तु स्वस्वभाव के अधीन है, पर के लिए वह न मनोज्ञ है न अमनोज्ञ। मनोज्ञता अमनोज्ञता वस्तु व्यक्ति के राग द्वेष के अधीन है। जिसमें राग होता है उसे वह मनोज्ञ, और जिसमें द्वेष होता है उसे वह वस्तु अमनोज्ञ प्रतीत होती है। लेकिन वस्तु तो जो है सो है। स्व पर विवेक का अवलोकन तत्व निर्णय के लिए आवश्यक है। तत्व निर्णय से विरक्ति भाव का जन्म होता है, फिर उसे इंद्रिय दमन सहज होता है। धन्य है वे नर जिन्होंने बाल वय में ही जीवन के सार संयम को समझ लिया, विषयों से विरक्त होकर रत्नत्रय धर्म को स्वीकार कर लिया। ऐसे भावलिंगी सच्चे वीतरागी दमियों के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करो, क्योंकि उनकी वंदना से चारित्र मोहनी कर्म का क्षय होता है। साधक को आत्म सुख और संतोष वही प्राप्त होता है जहाँ इंद्रिय सुख और विषय कषय का दमन है। दम भाव को प्राप्त जीव कुमार्ग की पर आंख उठाकर भी नहीं देखता, क्योंकि संपूर्ण अशुभ कर्मों का मूल कारण असंयम भाव है। जो संयम मार्ग पर आरूढ़ हो ही चुका है, फिर पाप मार्ग पर गमन कहाँ। बिना संबंध में भी विश्व में विश्वास का पात्र यदि कोई है तो वह संयमी है। जीव संयम की महिमा विशाल है। सर्व जगत संयमी जीव की भक्ति पूजा विश्वास के साथ करता है। आक्रोशपूर्ण दूसरों के द्वारा कथित शब्दों को भी शांत भाव से सुनो। उनके प्रति उन्हें सुनकर प्रति उत्तर की भावना का भी दमन करो। यही आपकी समता की पहचान है। स्वयं की प्रशंसा, अन्य की निंदा सुनकर हर्ष विषाद का दमन करो, क्योंकि दोनों सत्य नहीं। सत्य तो स्वरूप की चर्चा है। आत्म प्रशंसा सुनने की भी आकांक्षा मत करो, क्योंकि यह भी नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। पर के अवगुण भी किसी से मत कहो, क्योंकि इससे आपकी अवनति निश्चित है। संयम को धारण करो और गंभीर बनो।